एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube सेशन में स्वागत है। आप सभी को पता है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से हो रही हैं। इस बार बोर्ड ने जो है हाई स्कूल की जो परीक्षा है, सभी प्रश्न पत्रों में 20 नंबर के जो आपके प्रश्न हैं वह बहुविकल्पीय होंगे। यानी एक प्रश्न में ए, बी, सी, डी करके 4 विकल्प होंगे और इनमें से जो विकल्प सही होगा उसको आपको टिक लगा के उसका उत्तर लिखना है और उस विकल्प का जो सही होगा उसके सामने यहाँ पे देखिए ये निर्देश जो आपको गोले दिए गए हैं वो भरना है। तो यह कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि पहली बार यूपी की बोर्ड परीक्षा में यह हो रहा है। आपके जो 9th क्लास में आपने ओएमआर शीट पे प्रश्न पत्र का हल किया होगा, परंतु बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो जहाँ पर छात्रों को इस बारे में सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं दिया जा सका होगा। उन छात्रों के लिए यह वीडियो लेकर हम आए हैं। तो आप बहुत कम समय में इस वीडियो को देख करके कैसे ओएमआर शीट को भरना है और कैसे अपना प्रश्न पत्र हल करना है यह सब जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देखिए ओएमआर जब हम भरते हैं तो उसमें सही गोला जो होता है वो आपको भरना होता है। तो गोला भरने का सही तरीका क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये गोला भरने का सही तरीका दिया गया है। जैसे कई बार हम ऐसे कट कर देते हैं गोले को, या जो है ऐसे कर देते हैं, या आधा भर दिए या बीच में छोड़ दिए, यह होता है। लेकिन गोला भरने का सबसे सही तरीका है यही है कि आप पूरा जो भी ऑप्शन है उसको पूरा जो है गोला करिए। अगर आपने पूरा गोला नहीं किया है तो आपने प्रश्न भी किया, प्रश्न का उत्तर भी सही लिखा, सही टिक मारा, गोला नहीं भरा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें छात्रों आपका घाटा होगा, आपके अंक कम होंगे। तो यह ज़रूरी है कि गोला भरने की प्रैक्टिस और सही तरीके से कैसे गोला भरें उसे जान लीजिए। देखिए जैसे ये मान लीजिए ABCD, यह क्वेश्चन नंबर 1 है, तो एक का सी उत्तर सही है, तो कैसे गोला भरा गया है। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में बी सही है, लेकिन अगर डी सही होता तो डी का गोला हम कैसे भरते। डी मतलब आपको अच्छे तरीके से ये जो है पूरा डी को गोला कर देना, क्योंकि ये इस तरह से ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे ही। तो गोले को आपको पूरा भरना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं ओएमआर शीट में आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपका ज़िला कोड होगा, आपका जो भी ज़िला कोड होगा आप उसे भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका लखनऊ है तो यहाँ आगरा की जगह लखनऊ लिख देंगे। आपका मान लीजिए 10-32-3 कोड होगा, कोड लिखेंगे, विद्यालय कोड, आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, विषय कोड लिखेंगे। विषय कोड लिखते समय ध्यान रखिएगा कि विषय कोड और विषय का नाम दोनों लिखिएगा। और प्रश्न पत्र संख्या, हर प्रश्न पत्र पे ऊपर प्रश्न पत्र संख्या रखी लिखी होती है, वह ज़रूर भरिएगा। और एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि जो प्रश्न पत्र आपका होता है उसके ऊपर प्रश्न पत्र संख्या लिखी होती है और उसी के साथ ब्रैकेट में आपका जो होता है मार्का सीरीज भी लिखी होती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपको मार्का सीरीज भरना है, तो मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र का संख्या 108 या मान लीजिए 811 है, ब्रैकेट में सी और डी होगा। तो 2 अक्षर होंगे, तो दोनों अक्षर में से देखिए आपको यहाँ पहला अक्षर भरना है तो पहला अक्षर में यहाँ सी भरेंगे, दूसरे अक्षर में डी भरेंगे। तो यहाँ सी जहाँ भी होगा आप उसे भर देंगे। तो देखिए सी यहाँ पर है, तो सी को आप क्या करेंगे, पूरा गोला करेंगे। फिर डी यहाँ है, डी को पूरा क्या करेंगे, आप गोला करेंगे। आप पूरा पेंसिल से पेन से निर्देश दिए होते हैं, पूरा गोला करिएगा। ये हो गया आपको जो डिटेल भरने का और मार्का सीरीज भरने का। हो सकता है किसी प्रश्न पत्र में मार्का सीरीज ना दिया गया हो, तो जहाँ पे मार्का सीरीज नहीं दिया गया होगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, एकदम उसे खाली छोड़ देना है। वही निर्देश भरने होंगे जो दिया होगा। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। देखिए
1 से लेकर 10 तक प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। और उसके बाद जो है हम प्रश्न पत्रों की तरफ आते हैं। तो ABC 20 तक है। आपका जो ऑप्शन मान लीजिए ABCD में से D सही है तो D को गोला करेंगे। ऐसे ऐसे ही प्रश्नों के जो उत्तर उनको गोला करेंगे। यहाँ पर मार्का सीरीज भरने के बारे में बता दिया गया है, चित्रकला के बारे में बता दिया गया है। और अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आपकी परीक्षा के समय जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। आगे चलते हैं। सारी डिटेल, जिले का नाम, आपका कोड, जनपद का अनुक्रमांक, हिंदी जो भी विषय कोड और प्रश्न पत्र कोड आपको लिखना है। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखना है। मान लीजिए पहला प्रश्न था भारत की राजधानी क्या है, और आपको उसका उत्तर डी था, जो सही था दिल्ली था। यहाँ पे उत्तर आपको दिल्ली जो है लिखना पड़ेगा। ऐसे 20 उत्तर के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे, फिर अपने साइन करिएगा। यहाँ पर वही मान लीजिए सी और डी आपका मार्का है तो यहाँ लिख देना, भरना नहीं है। जहाँ पे जिस प्रश्न पत्र में मार्का सीरीज नहीं दी गई हो आपको इसे खाली छोड़ देना है। इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संगीत वादन का जो भाग आप भरेंगे उसे जो है क्या है आपको यहाँ पे भर के अंकित कर देना है, निशान लगा देना है। अब आप देखते हैं OMR शीट भरने की जो शर्तें हैं, क्या क्या निर्देश हैं। पहला बात, काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने ही गोले को भरेंगे। सावधानीपूर्वक भरेंगे, कोई कटिंग नहीं करनी है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना, खुरचना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वह प्रश्न आपका मूल्यांकित नहीं होगा और आपकी घाटा होगा, आपको कम नंबर मिलेंगे। सही गोले और पूरा निशान लगा कर भरें, अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। मान लीजिए आपने एक प्रश्न है तो जब भी गोला भरते समय ध्यान रखें कि सी उत्तर है तो सी गोले को ही भरे, डी वाले को नहीं। आपने डी को भर दिया फिर सोचे इसको काट के नहीं इसको भर दें तो आपका दोनों मूल्यांकित नहीं होगा। और कई बार छात्र यही गलती करते हैं, तो एक ही निशान लगाइए, उसके अलावा कहीं भी कटिंग मत करिए। मार्का सीरीज प्रश्न पत्र के जहाँ प्रश्न पत्र संख्या रहती है उसके बगल में अंकित होती है, तो जिसके बारे में हम बता चुके हैं, इसे आप भरिएगा। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व है कि प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन विषय के प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा 2 अंकित कराएं। आप खुद कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। और कतिपय प्रश्न पत्रों में जैसा कि हमने बताया मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है तो आप वहाँ पर मार्का सीरीज को नहीं भरेंगे और उसे खाली छोड़ देंगे। तो छात्रों, यह पूरी आपकी 10वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें कैसे OMR शीट को भरें उसके बारे में हमने बहुत संक्षिप्त जानकारी दी। इसे आप ज़रूर देखें। जल्द ही हम एक 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आपकी जो मार्का सीरीज है, आपकी जो OMR शीट है, OMR शीट को भर के भी दिखाएंगे ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें और परीक्षा के समय में उनका जो आपका जो 3 घंटे का बहुमूल्य समय है उसका सही से उपयोग करें और अच्छे मार्क लाएं। धन्यवाद।